हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिकल एनालिसिस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे से इस वीडियो में देखते हैं। फॉर पॉजिटिव सेट्स ऑफ नंबर विच ऑफ दिस इज़ ट्रू। हम क्या जानते हैं कि हमेशा ए एम क्या होता है, इज़ ग्रेटर दैन और ए ग्रेटर दैन जी एम एंड ग्रेटर दैन एच एम। मीन्स एथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी होती है, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ी होती है। लेकिन इन अ पर्टिकुलर केस जहाँ पे नंबर सारे इक्वल होते हैं, उस कंडीशन में जो एथमेटिक मीन होगी वो जी एम के इक्वल हो जाएगी और वो एच एम के इक्वल हो जाएगी। तो इन जनरल ए एम इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू जी एम, दैट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एच एम। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन एनवीएस ने थर्ड ऑप्शन को करेक्ट माना है अपनी आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. The probability that the card will not be an ace. देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक वेल शफल्ड 52 कार्ड्स हैं, मीन्स 52 ताश के पत्तों की गड्डी है। उसमें से हम एक रैंडमली कोई पत्ता चूज़ करते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पत्ता एस का ना हो। एस मीन्स इक्का। हमारे पास ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं? 4। टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52। तो इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/52 मीन्स 1/13। तो इक्का ना होने की प्रोबेबिलिटी के लिए इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 - 1/13 मीन्स 12/13. That means option number 1 is correct. Next question. A committee of 2 persons is selected from 2 men and 2 women. What is the probability that the committee will have no men? देखिए एक कमेटी चूज़ करनी है, हमारे पास 2 मेन हैं एंड 2 विमेन हैं। इन्हीं में से हमें 2 लोगों को चूज़ करना है। इस तरह से चूज़ करना है कि चूज़ किए गए दोनों लोगों में से कोई भी मेन ना हो। मतलब कि हमें मेन में से किसी को चूज़ ही नहीं करना। मेन में से हमें 0 सिलेक्शंस करने हैं। इसका मतलब दोनों के दोनों सिलेक्शंस हमें विमेन में से ही करने हैं। और टोटल 4 लोगों में से हमें 2 लोग चुन लेने हैं। तो इसी को सॉल्व कर लें। 2C0 का मतलब 1 इंटू 2C2 का मतलब भी 1 अपॉन 4C2 का मतलब 4 इंटू 3/2। दैट इज़ 2 4 जा 2 सॉरी 2 2 जा 4 एंड 2 इंटू 3 मीन्स 6। दैट इज़ 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी। मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन. A class of 175 students. The number of students studying one or more of the subjects in this class is as below. देखिए जो हमारी क्लास है, हम इस तरह से बना लेते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। देखिए मैथ्स के 100 स्टूडेंट्स हैं, एंड फिज़िक्स के 70 स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री के 46 स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स फिज़िक्स दोनों के हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स केमिस्ट्री के 28 स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री फिज़िक्स से भी 28 स्टूडेंट्स हैं। ये मैथ्स है, ये फिज़िक्स है एंड ये केमिस्ट्री है। और तीनों के 18 स्टूडेंट्स हैं। 18 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तीनों के तीनों सब्जेक्ट से रखे हैं। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने केवल मैथ्स ली है। तो इसका मतलब मैथ्स के टोटल हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से हम उन स्टूडेंट्स को माइनस कर दें जिन्होंने फिज़िक्स भी ली है, मीन्स 30 को माइनस कर दें। फिर उन स्टूडेंट्स को ही माइनस कर दें जिन्होंने मैथ्स के साथ साथ केमिस्ट्री ले रखी है, मीन्स 28। अब यहाँ पे देखिए 30 में ये पूरा आ गया एंड 28 में भी ये पूरा आ गया। मीन्स हमारा जो 18 है तीनों सब्जेक्ट्स वाला, वो 2 बार माइनस हो गया। तो एक बार हम 18 इसमें ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 118 माइनस 58 मीन्स 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 60 यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग 150x कॉन्ग्रुएंस 35 मॉडुलो 31 इज. देखिए क्या दिया हुआ है, 150x कॉन्ग्रुएंस 35 मॉड्यूलो 31. तो सबसे पहले तो देखिए 150 एंड 35 में 5 कॉमन है, तो 5 से हम डिवाइड कर दें तो 30x कॉन्ग्रुएंस 7 मॉड्यूलो 31.
हमारा पर्पस क्या है कि हम यहाँ पे x को अकेला कर देना चाह रहे हैं, यहाँ पे x के साथ कोई नंबर ना लिखा रहे। तो हम क्या करें, यहाँ पे 7 की जगह हम कुछ ऐसे नंबर से रिप्लेस करें जिससे 30 और 7 में कुछ कॉमन बन जाए। तो यहाँ पे हम कौन कौन से नंबर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, एक तो 7 है, 7 में 31 ऐड करेंगे 38, 7 में 31 माइनस करेंगे तो -24, हाँ। एंड ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, तो हम 30 और 24 छोटा नंबर यहाँ पर लाते हैं जिससे कि थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाए। तो 24 से हम 7 को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम 30x एंड -24 था ना, 7 में से 31 माइनस किया था तो -24 मॉड्यूलो 31। अब ये देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 5x मॉड्यूलो 6 से 6 5 जा 30 एंड 6 4 जा मीन्स -4 मॉड्यूलो 31। अब देखिए -4 एंड 5 में फिर से कुछ कॉमन नहीं है, तो हम क्या करें, हमारे पास कितने नंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं, एक -4 है, -4 के बाद इसमें अगर 31 ऐड कर देंगे तो इधर कितना हो जाएगा 27, और इधर कितना हो जाएगा -35। हाँ, तो -35 से रिप्लेस कर दें अब, तो ये 5x कॉन्ग्रुएंस -35 मॉड्यूलो 31। तो 5 ये कितना हो गया x कॉन्ग्रुएंस, अब 5 से डिवाइड कर दें तो -7 मॉड्यूलो 31। सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखिए, अब यहाँ पे माइनस को हटाना है अगर हमें, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 7 और 31 ऐड करें, -7 31, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा मॉड्यूलो 31। अब ये देखिए इतना हो गया, तो हम यहाँ पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें से 24 माइनस करें तो 31 से डिवाइड हो जाए। इन चारों ऑप्शंस में से देखिए 24 ही तो है ना। देखिए क्या था, x कॉन्ग्रुएंस 24 मॉड्यूलो 31 का मतलब क्या होता है, x में से 24 माइनस, ऐसी कौन सा नंबर है जिसमें 24 माइनस करें तो 31 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो 24 में से 24 माइनस कर दें तो 0, 0 तो हर नंबर से डिविजिबल है, मीन्स यहाँ पे 24 राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट डिजिट ऑफ 6 टू द पावर 500। देखिए 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6, 6 की पावर 2 करते हैं 36, 6 की पावर 3 कर देते हैं 216, ऐसे ही 6 की पावर 4 भी कर दें तो भी उसका लास्ट डिजिट 6 से मल्टीप्लाई, देखिए लास्ट डिजिट सब में 6 ही आ रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई 6 का होता है तो 6 ही आता है, 36 का लास्ट डिजिट भी 6 ही है। तो इसका मतलब 6 की हम चाहे जितनी पावर्स करते चले जाएँ, उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो हमेशा 6 ही होगा। तो यहाँ पे 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 5 to the power n plus 5 to the power n minus 1 is equal to 30, then the value of 2n to the power n by 2। देखिए 5 to the power n plus 5 to the power n minus 1 is equal to 30 दिया है। 30 को हम लिख सकते हैं 25 प्लस 5। हम इस तरह से लिख रहे हैं ताकि हम जो इधर नंबर लें उसको हम 5 की कुछ पावर के फॉर्म में लिख सकें। 5 to the power n plus 5 to the power n minus 1 is equal to हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ से देखिए हमारी n की जो वैल्यू हो गई वो 2 हो गई, यहाँ पे n की वैल्यू रख दें, हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्या है 2 इंटू 2 की 2n टू द पावर n बाई 2 है, तो 2 इंटू 2 टू द पावर 2 बाई 2 मीन्स 4 टू द पावर 1, दैट इज़ 4 इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ log 0.3x minus 1 इज़ लेस दैन log 0.09x minus 1, देन सबसे पहले तो हम क्या करें, दोनों log की बेस को इक्वल कर लें। तो यहाँ पे 0.3 है, log 0.3x माइनस 1 इज़ लेस दैन, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.3 का स्क्वायर, log 0.3 का स्क्वायर x माइनस 1। तो ये हो गया log 0.3x माइनस 1, और जब बेस में जो पावर होती है उसको जब हम आगे लेकर आते हैं तो वो 1/2 हो जाएगा। ये log 0.3x माइनस 1, ये क्या हो गया log 0.3x माइनस 1 इज़ लेस दैन log 0.3। अब ये 1/2 इधर चली जाएगी तो ये स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा x माइनस 1। अब देखिए, तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो मिल गई कि जो x माइनस 1 है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए,
x माइनस वन ग्रेटर देन, इक्वल टू ज़ीरो भी नहीं होगा क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का ही होता है, तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। दैट इज़ x की वैल्यू ग्रेटर देन, हमें यहाँ पे डोमेन ही तो पूछ रहा है x कहाँ पे लाई करेगा, तो x एक तो ग्रेटर देन वन होना चाहिए, इसको याद रखिए। तो ये जो x है वो ग्रेटर देन वन होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्या आ गया है, लॉग, ये हमारा आ गया है कि लॉग 0.3 x माइनस वन इज़ लेस देन लॉग 0.3 रूट x माइनस वन। तो हम क्या जानते हैं, जब भी जो बेस होता है वो लेस देन वन होता है तो जो इनइक्वलिटी है वो उलट जाती है, अगर लॉग हटाएं तो मीन्स जो x माइनस वन होगा वो ग्रेटर देन रूट x माइनस वन हो जाएगा। दैट इज़ x माइनस वन का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन x माइनस वन। दैट इज़ x स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स इज़ ग्रेटर देन x माइनस वन। मीन्स x स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स minus x plus 1 is greater than 0, means x square minus 3x plus 2 is greater than 0, that is x minus 2 into x minus 1 is greater than 0। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, इन दोनों फैक्टर्स से अगर हम नंबर लाइन पर लाई कर रहे हैं तो ये 1 एंड ये 2, x की वैल्यू एक 1 होगी एक 2 होगी, तो ये कब ग्रेटर देन 0 होगा, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। यहाँ पे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हम पहले ही देख चुके हैं कि हमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेनी है, तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी तो हमारी ऐसे ही ख़त्म हो गई, और ये तो होगी नहीं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसलिए x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। मीन्स x का जो डोमेन होगा वो 2 से इन्फिनिटी, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। यहाँ पे देखिए दो इरेशनल नंबर्स का सम रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है, क्योंकि जैसे अगर हम एक रेशनल नंबर √3 ले लें और एक रेशनल नंबर -√3 ले लें तो इसका जो सम होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो तो एक रेशनल नंबर है, एंड एक इरेशनल √3 ले लें एक इरेशनल √2 ले लें तो इसका सम इरेशनल हो जाएगा। यहाँ पे रेशनल एंड यहाँ पे इरेशनल आ रहा है, इसका मतलब रियल यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 252। नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स निकालने अगर हमें तो हम पहले उस नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। तो 252 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3, 2 जा 3 1 जा 3, 7 जा एंड 7 1 जा, मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। तो उसके बाद क्या करते हैं, ये किसकी प्राइम फैक्टर्स आ गए 252 के। अब अगर हमें नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स निकालने हैं तो जो पावर होती है यहाँ पे पावर आई 2, तो 2 में एक ऐड कर देंगे, 3 की पावर भी 2 है तो उसमें भी एक ऐड कर देंगे, और 7 की पावर 1 है तो 1 में एक ऐड करेंगे, फिर जो आएगा उन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 2 मीन्स 3 9 2 जा 18, 18 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻10 इज़। जो बाइनोमियल होता है उसके एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म होता है उसका कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट टर्म होता है। तो यहाँ पे सिंस पावर 10 है इसका मतलब 11 टर्म्स होंगे इसके एक्सपेंशन में, तो 11 टर्म्स का मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या कैसे, अगर ऑड होते हैं तो मिडिल टर्म n+1/2 फॉर्मूले से निकलता है। मीन्स 11 + 1/2 मीन्स 12/2 मीन्स सिक्स टर्म मीन्स 5 + 1 t5 + 1 निकालना है, तो वो कितना हो जाए, उसका कोफिशिएंट क्या होगा 10c5। 10c5 मीन्स फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। The coefficient of r+1th and r+2nd term in the expansion of 1 + x⁻14 are in AP, then we have to find the value of r। देखिए इसको हम चाहे तो इस तरह से करें कि NCR टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा 14c r - 1 होगा, इसका 14c
आर होगा इसका 14c r+1 होगा। ये तीनों AP में है तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। चाहे तो इस तरह से करें तो मुझे लगता है इस तरह से लंबा हो जाएगा, इसको हम ऑप्शन से कर लें तो हमें ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो पहले हम 5 को चेक कर लेते हैं। तो r की वैल्यू अगर 5 हो तो हम क्या निकाल लें, 14c 4 14c 5 एंड 14c 6 की वैल्यू निकाल लें, देखते हैं कि वो AP में आ रहा है कि नहीं। तो 14c 4 निकालने के लिए 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन 4 3 2 1 4 3 जा 2 7 जा 3 3 जा 13 7 जा 91 91 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1001। ये 14c 4 की वैल्यू आ गई। 14c 5 निकालेंगे तो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 5 4 3 2 1 5 2 जा 2 7 जा 3 4 जा एंड 4 से 4 कैंसिल। 13 7 जा 91 91 11 जा 1001, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2002। ये 14c 4 की आ गई एंड 14c 6 की निकालें तो 14 13 12 11 10 एंड 9 अपॉन 6 5 4 3 2 1। तो 6 3 2 जा 3 3 जा 5 2 जा 4 3 जा 3 से 3 कैंसिल 2 2 जा एंड 2 2 जा 2 7 जा 2 से 2 कैंसिल। कुछ बच रहा है क्या? दो मिनट, इसको फिर से कर लेते हैं। फोर्टीन 13 12 11 10 9 6 5 4 3 2 1 2 7 जा 3 3 3 जा 9 5 2 जा 4 3 जा 3 2 जा 2 से 2 कैंसिल। तो 7 इंटू 13 91 का 11 से मल्टीप्लाई 1001 इंटू 3 मीन्स 3003 आ गया। इसका मतलब हमारे पास तीनों नंबर क्या है, 1001 2002 एंड 3003। तो ये तीनों नंबर्स AP में है, इसका मतलब R की वैल्यू 5 तो होगी। तो अगर R की वैल्यू 5 है मीन्स 14c 5 और ये किसके इक्वल होगा, 14c 14 माइनस 5 मीन्स 14c 9। इसका मतलब R की वैल्यू 5 होगी या तो 9 होगी, मीन्स सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर 1/n। यहाँ पे ये क्वेश्चन NBS में गलत आया हुआ था। इसमें क्या होना चाहिए था, इसमें यहाँ पे n की पावर n होनी चाहिए थी, तब इसका आंसर e टू द पावर -1 हो जाएगा। इसका सोल्यूशन मैं अलग वीडियो बनाकर उसको दे दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उन्होंने आंसर की में इसका आंसर भी यही रखा है, इसका मतलब यहाँ पे मिस्टेक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन f गिवन बाई fx is equal to sin x square upon x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. We have to check the continuity and differentiability of fx. तो हम क्या करें, पहले हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए चलिए हम पहले LHD निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 0 पे चेक करनी है हमें। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0
तो फंक्शन की वैल्यू जब ज़ीरो ना हो तो उस फंक्शन की वैल्यू दी हुई है साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इसमें हम एक्स की जगह पे माइनस एच जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच, माइनस फंक्शन ज़ीरो पर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है, अपॉन यहाँ माइनस होगा माइनस एच। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो साइन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। और हम क्या जानते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो साइन एक्स बाई एक्स पर एक्स की लिमिट क्या होती है 1। तो एल एच डी तो हमारा 1 आ गया। आर एच डी चेक करते हैं अब, राइट हैंड डिफ्रेंशिएशन वो क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन एच। तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, ये हो जाएगा साइन एच स्क्वायर अपॉन एच माइनस ज़ीरो अपॉन एच। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो साइन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, इसकी लिमिट भी 1 हो जाएगी। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डिफ्रेंशिएशन राइट हैंड डिफ्रेंशिएशन इक्वल है। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो डिफ्रेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे। तो अगर डिफ्रेंशिएबल है तो इसका मतलब कॉन्टीन्यूटी तो होल्ड होगी ही होगी। तो हमारा फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे डिफ्रेंशिएबल एंड कॉन्टीन्यूअस दोनों हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द सोल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन ए एन प्लस ए एन माइनस वन प्लस टू एन इज इक्वल टू, सॉरी ये रिकरेंस रिलेशन हमें गिवन है और हमें दिया हुआ है ए नॉट इज इक्वल टू टू। तो हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। देखिए हमें ए नॉट की वैल्यू 2 दी हुई है, ए वन भी निकाल लेते हैं, एन इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं इस रिकरेंस रिलेशन में। तो ए वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट प्लस 2 इंटू वन मीन्स ए वन इज इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 2 मीन्स ए वन इज इक्वल टू 4। हमें ए नॉट की वैल्यू भी पता चल गई, ए वन की वैल्यू पता चल गई। यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। हमें वैसे हम यहीं से पुट करके देख सकते थे। तो n बराबर 0 अगर हम पुट करें तो ये तो 7 हो जाएगा, तो ये तो गलत है, ए नॉट 2 आना चाहिए। n बराबर 0 सेकेंड में पुट करते हैं तो ये 2 आ गया, ये तो सही आ रहा है, ये तो सही आ रहा है। 1 भी पुट करके देख लें, 1 पे 4 आना चाहिए, तो 1 + 1 + 2 दैट इज़ 4। इसका मतलब यही आंसर सही हो जाएगा। इसमें 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें n 0 पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। थर्ड सही है, सेकंड सही है, सॉरी। नेक्स्ट, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स। देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स फाइंड करना है अगर हमें, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स इंटू एफ एक्स। मीन्स एक्स क्या करें, 0 इंटू 1/6 प्लस 1 इंटू 2/6 प्लस 2 इंटू 2/6 प्लस 3 इंटू 1/6। क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2/6 प्लस 4/6 प्लस 3/6। 4 3 7 8 9/6 का मतलब है 3/2, मतलब 1.5। दैट इज़ थर्ड ऑप्शन। Next, which of the following technique is an analysis of relationship between two variables to help provide the prediction mechanism? जब भी प्रेडिक्शन मैकेनिज़्म की बात होती है तो वो हो जाता है रिग्रेशन। अगर यहाँ पे हमें केवल रिलेशनशिप बतानी होती तो वहाँ पे कोरिलेशन हमारा आंसर हो जाता, लेकिन अगर प्रेडिक्शन मैकेनिज़्म की बात है तो रिग्रेशन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फाइंड द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल इफ़ रैंडम वेरिएबल एक्स एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, हमें मीन निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम मीन निकालेंगे। पहले हम 0 टू 1 में कर लें, फिर 1 से 2 है ना, 1 से 2 दिया हुआ है, फिर 2 से इन्फिनिटी दिया हुआ है। तो 0 से 1 में एक्स एफ एक्स
0 से 2 में x इंटू एफ एक्स, 0 से 3 में x इंटू एफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो से 1 में x, एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 0 से 1 में, x माइनस 5/2, उसमें 2x और उसमें 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 5/2 dx प्लस 1 से 2 में x इंटू 2x प्लस 2 से इन्फिनिटी में x इंटू 0 dx। तो ये एक्स स्क्वायर का x³/3 माइनस 5/2 x²/2 0 से 1 प्लस 2x³/3 1 से 2 में प्लस ये तो 0 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लें हम लोग, ये क्या हो जाएगा 1/3 माइनस है 5/4 प्लस 16/3 माइनस 2/3। तो ये 14/3 15/3 प्लस 5 माइनस 5/4, 20 में से 5 गए 18, सॉरी 20 में से 5 गए 15/4 मीन्स 4 3.75 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स दिस। देखिए यहाँ पे हम क्या करें, x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर देते हैं। तो ये अगर इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज tan इनवर्स tan 2 थीटा। इसका मतलब ये आ गया 2 थीटा एंड b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन है, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन, ओहो tan पुट करना है हमें, टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होता है, ये साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो इसकी वैल्यू भी आ गई 2 थीटा। अब इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। लास्ट क्वेश्चन, 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस a² dx, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू हम गामा फंक्शन की हेल्प से निकालेंगे। गामा फंक्शन क्या होता है, गामा n इज इक्वल टू क्या होता है 0, क्या हो गया 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। इसकी वैल्यू गामा n के इक्वल होती है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम छोटा सा एक सब्स्टिट्यूशन कर दें, क्या कर दें कि a² की वैल्यू हम t कर दें, तो 2a² dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x कितना हो जाएगा √t/a, है ना। तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी dt अपॉन 2a² इंटू x की वैल्यू √t/a, मीन्स dx इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा dt अपॉन 2a√t। तो यहाँ से हमारा जो इंटीग्रेशन, अगर हम इसको a मान लें तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए जब x 0 है तो t भी 0 ही रहेगा। लिमिट में हमें लग रहा है कोई चेंज नहीं आएगा, x इन्फिनिटी है तो t भी इन्फिनिटी, हाँ लिमिट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और e टू द पावर a² x² इज इक्वल टू t है, तो ये माइनस t हो जाएगा।
और dx की वैल्यू क्या हो गई, dt अपॉन 2a रूट टी। तो हम क्या करें, 1/2a को हमने इंटीग्रेशन में से बाहर निकाल लिया, 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻t, और ये t को हम लिख सकते हैं 1/√t को लिख सकते हैं t⁻−12 dt। तो ये a इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2a 0 टू इन्फिनिटी e⁻−t, t की पावर देखिए, अब इसको गामा फंक्शन की तरह हम लिखना चाहते हैं तो -1/2 को हम लिख दें 1/2 - 1 dt। तो e⁻−t t⁻1/2 - 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हम कंपेयर करें तो ये 1/2a गामा 1/2 के इक्वल हो जाएगा। एंड गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π/2a। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, मीन्स जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग। यहाँ पे हमारा NVS TGT का पेपर सोल्यूशन ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम लोग NVS PGT का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।